जिंदगी में हम अक्सर ईमानदारी से जीते हैं, मेहनत करते हैं और अपने मूल्यों पर कायम रहते हैं। लेकिन कभी-कभी बस एक पल की लालच, एक छोटी सी सोच हमारी पूरी जिंदगी को बदल देती है। आज की कहानी एक ऐसी ही सच्चाई को दर्शाती है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस कहानी का हर पल सिखाता है कि अगर हमने अपनी सोच को काबू में नहीं रखा तो एक ईमानदार इंसान भी गलत फैसला ले सकता है। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी जिंदगी दुख और संघर्ष से भरी हुई थी। हर दिन वह काम की तलाश में निकलता, थोड़ा बहुत कमाकर घर आता, सादा खाना खाता और सो जाता। एक दिन पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। वो उदास मन से घर लौट रहा था, तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, क्या कोई है जो मेरी मदद कर सके? राहुल मुड़ा और देखा, एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसके पास 3 बड़े और भारी बैग थे। राहुल ने कहा, हाँ मैं मदद कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे अगले गांव जाना है, थोड़ा दूर है। मैं 2 बैग तो खुद उठा सकता हूँ, लेकिन तीसरा बहुत भारी है। क्या तुम इसे ले जाओगे? मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। राहुल ने हामी भरी, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया वह चौंक गया। ये तो बड़ा भारी है। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, हाँ क्योंकि इसमें कांसे के सिक्के। भले ही बैग भारी था, राहुल ने उसे अपने कंधों पर रखा और बूढ़े आदमी के साथ चल पड़ा। रास्ते में राहुल ने देखा कि बूढ़ा बार बार उसे देख रहा था। राहुल ने सोचा, शायद उसे डर है कि मैं बैग को लेकर भाग गया। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं चोर नहीं, मैं कभी किसी का विश्वास नहीं करता। मैं ईमानदार व्यक्ति, मैं सिर्फ ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। आगे चलकर वे एक नदी के किनारे पहुंचे। राहुल ने बिना रुके नदी पार करनी शुरू कर दी, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति वहीं रुक गया। मैं बूढ़ा हूँ, इन 2 बैग्स के साथ नदी पार नहीं कर सकता। अगर मैंने कोशिश की तो डूब सकता हूँ। क्या तुम एक और बैग ले जाओगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के। राहुल ने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाने की कोशिश की, बूढ़े ने उसे रोका। वादा करो तुम भागोगे नहीं। राहुल को थोड़ा अजीब लगा और बोला, मैं क्यों भागूंगा? क्या मैं चोर लगता हूँ? बूढ़ा बोला, आजकल लोगों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस बैग में चांदी के सिक्के। राहुल थोड़ा चिढ़ गया और बोला, मैं पैसे के लिए बेईमानी नहीं, बैग मुझे दे दो। उसने बैग उठाया और नदी पार कर दी। चांदी के सिक्कों की चमक उसके मूल्य को नहीं बदली। थोड़ा और आगे चलकर वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। राहुल धीरे धीरे चढ़ाई करने लगा, लेकिन बूढ़ा नीचे ही रुक गया। चलो ऊपर आओ, राहुल ने पुकारा। बूढ़े ने जवाब दिया, मैं बूढ़ा हूँ, इस बैग के साथ नहीं चढ़ सकता। तो फिर बैग मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा, राहुल ने कहा। बूढ़ा रुका और बोला, इस बैग में सोने के सिक्के हैं। अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें पकड़ भी नहीं पाऊंगा। अब राहुल थोड़ा झल्ला गया और गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। बूढ़ा अभी संदेह में था, पर बोला, मैं नहीं जानता तुम सच बोल रहे हो या नहीं, लेकिन लो बैग ले लो, मैं धीरे धीरे आऊंगा। तुम पहले चलो और पहाड़ी के उस पार मेरा इंतजार करो। राहुल ने तीसरा बैग भी उठा लिया और चल पड़ा। पर चलते चलते एक ख्याल उसके मन में आया, अगर मैं इन तीनों बैग को एक साथ लेकर भाग जाऊँ तो बूढ़ा मुझे पकड़ नहीं पाएगा, मैं हमेशा के लिए अमीर हो जाऊंगा। फिर कुछ समय बाद उसके मन में एक दूसरा ख्याल आया, वो बूढ़ा है, उसके पास ज्यादा समय नहीं, इन पैसों का क्या करे? लेकिन मैं जवान हूँ, अगर ये पैसे मिल जाएं तो अमीर बन सकता हूँ, एक खूबसूरत औरत से शादी कर सकता हूँ और ऐश की जिंदगी जी सकता हूँ। इन ख्यालों में बहकर राहुल भागने लगा। वह हाँफते हुए अपने घर पहुंचा, बैग खोला और हैरान हो गया। न उसमें सोना था न चांदी था, तो बस कुछ छोटे पत्थर। उस बूढ़े व्यक्ति ने झूठ बोला, राहुल ने सोचा। तभी उसे बैग में एक चिट्ठी मिली। राहुल ने उस चिट्ठी को पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरा कोई परिवार या वारिस नहीं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था जिसे मैं अपना बेटा बना सकूं और अपना उत्तराधिकारी। अगर तुम भागे नहीं हुए तो वह व्यक्ति तुम होते। यह पढ़कर राहुल की आंखें भर आईं। पूरी जिंदगी ईमानदारी रहा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी लालच ने सब कुछ बदल दिया।
अगर बस एक पल और उसने अपने मन पर काबू रखा होता तो आज वह एक राज्य का उत्तराधिकारी बन चुका होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। राहुल सच में एक ईमानदार इंसान था, लेकिन एक लालची सोच ने उसे वो करवा दिया जो उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। पहला विचार आया, अगर मैं भाग जाऊं तो वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। बस यही खत्म हो सकता था। लेकिन अगला आया, मैं अमीर बन जाऊंगा, शानदार जिंदगी जीऊंगा, सुंदर बीवी मिलेगी। यही ख्याल उसे गलत रास्ते पर ले गया। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारी अपनी नकारात्मक सोच पहुंचा सकती है। हर कार्य एक विचार से शुरू होता है। विचार से बनते हैं शब्द, शब्दों से बनते हैं कर्म, कर्मों से बनती है आदतें और आदतों से बनता है हमारा भविष्य। अगर हम नकारात्मक परिणामों से बचना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को साफ रखना होगा। ईमानदार और सकारात्मक सोच हमें एक सुंदर और सफल जीवन की ओर ले जा सकती है। हमारे विचार बीज की तरह होते हैं, एक दिन वही हमारा भविष्य बनता है। इसलिए यह जरूरी है कि वो बीज शांति, सकारात्मक और ईमानदारी से भरे हों। अगर आपको लगता है कि यह कहानी औरों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं फिर मिलूंगा एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखें,